हेलो एवरीवन, आकांक्षा दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक अप। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन फिनिश कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे जिनका एस लगने से पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि अनकाउंटेबल नाउन्स में ना प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, कोई भी प्लूरल नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन उन अनकाउंटेबल नाउन्स में एस लगाने से ना कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो वही सब अनकाउंटेबल नाउन हम आज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत, ठीक है, ये एक मटेरियल है। और यहीं पर ही अगर इसमें एस लगा दे तो सैंड्स। सैंड्स हम यूज करते हैं लैंड के लिए, ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना सूखी जगहों के लिए, रेगिस्तान वगैरह के लिए बोल देते हैं सैंड्स, ठीक है। एक बड़ी मात्रा में इसका वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि सैंड हम थोड़ी सी रेत की बात करते हैं, और सैंड्स सैंड्स उसका एस लगते ही एकदम से ज्यादा मात्रा में उसकी बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही वाटर्स। वाटर्स का मतलब होता है पानी, एक मटेरियल है, और वाटर्स कह देने से ये सी या ओशियन की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वुड। वुड मीन्स होती है लकड़ी, ठीक है, और वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट से। ओके, वुड मतलब होती है लकड़ी, जहां में हम थोड़ी सी लकड़ी की बात करते हैं, और वुड्स मतलब पूरे जंगल की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा मार्क। मार्क का मतलब होता है निशान, ठीक है, मार्क लग आ जाता है कहीं भी तो निशान बोलते हैं, और इसमें एस लगाने पे ये हो जाता है मार्क्स। तो मार्क्स किसके लिए बोलते हैं? अंक के लिए, कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, तो ये उन मार्क्स की यहाँ पर बात हो रही है। राइट। राइट का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि आगे से राइट ले लेना, यू आर राइट, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सीधा और सही। और राइट्स, एस लगते ही राइट्स का बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। राइट्स का मतलब हो जाता है अधिकार से, ठीक है, दिस इज नॉट योर राइट, ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्लोथ। क्लोथ क्या है? एक मटेरियल है, और क्लोथ्स कह देने से यहाँ पर ड्रेसेस की बात हो रही है, ठीक है। क्लोथ मतलब कि कपड़ा है, एक मटेरियल है, वो अनस्टिच्ड क्लॉथ है, ठीक है, बिना सिला हुआ कपड़े की बात हो रही है। और क्लॉथ्स कह देने से ड्रेसेस जो कि सिली हुई होती हैं उसकी बात कर रहे हैं क्लोथ्स में। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, और आफ्टर्स कह देने से इसका मतलब हो जाता है डिजर्ट। डिजर्ट मतलब होता है, देखा है ना आपने, खाना खाने के बाद बहुत लोग मीठा खाना पसंद करते हैं तो बोलते हैं ना डिजर्ट में क्या है, तो खाना ये उसी के लिए बात हो रही है कि खाना खाने के बाद में जो डिजर्ट मीठा खाते हैं तो उसी के लिए क्या है, आफ्टर्स का मतलब वही होता है डिजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन कलर, मतलब कि हरा। ग्रीन का मतलब हरा भी होता है और अनुभवहीन भी होता है, ठीक है। कोई फ्रेशर मतलब कि किसी फील्ड में कोई नया नया जाता है तो अनुभवहीन ही होता है वो, तो उसके लिए भी ग्रीन यूज कर लेते हैं। और ग्रीन्स कह देने से ये क्या हो जाएंगी? वेजिटेबल्स हो जाएंगी, ठीक है, वेजिटेबल्स। एयर। एयर का मतलब होता है हवा, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, हवा के बारे में क्या करते हैं, बोलते हैं हवा के लिए। एयर्स कह देने से किसी का बिहेवियर के बारे में पता चलता है, और वो बिहेवियर कैसा होता है? दिखावा करने वाला बिहेवियर होता है। ओके, जैसे कि देखा है ना, कोई ज्यादा हवाबाजी मारता है तो उसके लिए ये यूज करते हैं एयर्स, ठीक है, दिखावा करना, हवाबाजी करना। एडवाइस, इसका मतलब होता है सजेशन, सलाह, ठीक है, एडवाइस देना मतलब कि सलाह देना किसी को, और एडवाइसेस कह देने से ही इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसका मतलब होता है बिल्स या फिर इंफॉर्मेशन कह देने से। और भी वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, मतलब कि पास में, बगल में जो बैठा हुआ होता है तो उसके लिए भी बोल देते हैं बगल में ही तो बैठा हुआ है, पास में ही तो बैठा हुआ है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, जैसे कि मुझे सिंगिंग तो आती ही है, इसके अलावा मुझे डांस भी आता है, इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाता है मैनर। मैनर एक तरीके के लिए बोलते हैं, और मैनर्स बिहेवियर के लिए बोलते हैं। ओके। अब्यूज। अब्यूज का मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, अब्यूज दी है उसने तो गाली होता है, ठीक है। अब्यूज का मतलब हो जाता है मिसयूज करने से, ठीक है, गलत तरीका। गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोनिया, अगेन ये एक मटेरियल है, ठीक है। और गोल्स का मतलब हो जाता है मेडल्स से, ठीक है, मेडल्स मतलब जो मिलते हैं ना हमें, जैसे कि इंडिया हमारी मेडल जीतती है तो बोलते हैं कि इंडिया ने गोल्ड जीता है या इंडिया ने सिल्वर जीता है, ठीक है, जैसे कि हम ओलंपिक्स में जीते थे,
नेक्स्ट है हमारा ग्लास। ग्लास का मतलब होता है कांच, और ग्लासेस कह देने से चश्मे की बात करते हैं हम, चश्मे। आयन, आयन का मतलब होता है लोहा, ठीक है, एक मटेरियल है ये, और आयंस कह देने से ये एक चेन की बात होती है, हैंडकफ्स की बात होती है, ठीक है, जंजीरों की बात होती है, हथकड़ी की बात होती है। नेक्स्ट इज पेपर। पेपर कह देने से हम बात करते हैं कागज की, और पेपर्स का मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है, पेपर्स का मतलब क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा, और कॉपर्स कह देने से हम कॉइन्स की बात करते हैं, उसके कॉइन्स की बात करते हैं। फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है एडिबल थिंग्स, ठीक है, खाने वाला जो फल होता है वो। और फ्रूट्स कह देने से हम यहाँ रिजल्ट की बात करते हैं, मतलब कि जो फाइनली में हमको फल मिलता है उसकी बात करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि मेहनत का फल, तो उस तरीके से उसके लिए हम फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना खाने के लिए कि फ्रूट्स खा लो, है ना, तो वो फ्रूट्स खा लो वो वाला नहीं होता है, हम गलत बोलते हैं उसे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें फ्रूट ही बोलना चाहिए, ठीक है। और ये फ्रूट जो है, फ्रूट्स कह देने से उसका मतलब हो जाता है मेहनत के फल से, रिजल्ट से, ठीक है, जो फाइनली हमारा रिजल्ट आता है उससे। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, और फोर्सेस कह देने से सेना बल होता है, ठीक है, सेना की बात होती है, आर्मी की बात हो रही है। आर्म, आर्म कह देने से हम भुजा की बात करते हैं, हमारी जो भुजा होती है आर्म, ठीक है, और आर्म्स कह देने से बात करते हैं वेपन्स की, हथियारों की, ठीक है। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज फिजिक्स। इसका मतलब हो जाता है हील से, क्योर से, ठीक है। और फिजिक्स जो कि यहाँ पर बात हो रही है ब्रांच ऑफ साइंस की, ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 से, ठीक है। और क्वार्टर्स कह देने से हम एक अलग प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, रहने की जगह की बात कर रहे हैं। टाइम्स, टाइम्स का मतलब हो जाता है समय से, टाइम का मतलब होता है समय, और टाइम्स का मतलब हो जाता है यहाँ रिपीटिशन से। रिपीटिशन मतलब कि बार बार, कितनी बार कर लिया है उस बार को क्या बोलते हैं, टाइम्स। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स कह देने से रचनाएं, लिटरेरी राइटिंग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कस्टम, इसका मतलब होता है रीति रिवाज की, कस्टम्स कह देने से टैक्स की बात करते हैं। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा या अकाल पड़ जाना। ड्राफ्ट्स कह देने से यहाँ पर गेम की बात हो रही है। देख रहे हो ना कि कितना डिफरेंस हो जाता है, सिर्फ एक एस लगाने से ना बिल्कुल अलग ही मतलब निकल जाता है इन अनकाउंटेबल नाउन्स का, ठीक है। टिकट, टिकट कह देने से यात्रा के टिकट जो होते हैं, ठीक है, जब हम टिकट की बात करते हैं तो मतलब कि ट्रैवल करते टाइम जो टिकट होता है उसकी बात कर रहे हैं। और टिकट्स कह देने से पोस्टल स्टैंप की बात करी जाती है। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट्स कह देने से यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है, भाषाओं की बात हो रही है। कंपास, कंपास कह देने से टू फाइंड डायरेक्शन, किसी भी दिशा को पता लगाने के लिए क्या बोला जाता है, कंपास, ठीक है। और कंपासेस कह देने से टू ड्रॉ सर्कल। देखा है ना पेंसिल बॉक्स में आते हैं जो, जिससे हम सर्कल वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो उसको कंपासेस बोला जाता है। रिच, रिच मतलब होते हैं पैसे वाले, रिच पीपल, ठीक है, पैसे वाले लोग। और रिचेस कह देने से यहाँ पर वेल्थ मतलब कि धन या लक्ष्मी की बात हो रही है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।